ओके। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई वेलकम यू ऑल। आज का जो वीडियो है वो है एपीएमसी पे। ओके, कृषि उत्पन्न बाजार समिति, जिसको हम मराठी में कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है? तो ये मंडियाँ होती है। ओके, जहाँ पे किसान अपना अनाज लेकर जाते हैं और वहाँ पे जो बिचौलिए होते हैं, जो एजेंट्स लोग बैठे हुए थे, वो अ, किसानों से वो अनाज अकॉर्डिंग टू द ग्रेडिंग खरीदते हैं और जिसको वो ओपन मार्केट में बेचते हैं। ओके, तो एपीएमसी क्या होती है, कैसी होती है, कैसे काम करती है, ये सब कुछ हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। लेट मी शेयर अ पेज विथ यू। आई होप सो आप सबको दिख रहा है। ओके, तो शुरुआत करते हैं। किसान जो होता है, लेट मी शो यू। ओके, किसान जो होता है, जो फार्मर होता है, वो अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो भी अनाज, जो भी धान्य वो प्रोड्यूस करता है, वो लेकर जाता है बेचने के लिए। ओके, कहाँ पर? तो बाजार समिति में, मंडी में। ओके, तो वो मंडी में सीधे जाकर अपना जो भी सामान है, जो भी गुड्स है, जो भी ग्रेन्स है, उसको नहीं बेच सकता इतने आसानी से। ओके, तो उसके लिए उसको एक मिडिल मैन लगता है, जिसको हम बोलते हैं अड़तिया। ओके, तो ये अड़तिया लोग कौन होते हैं? तो जिनके पास लाइसेंस होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस बांटती है व्यापारी वर्ग में, उसके द्वारा ये जो व्यापारी वर्ग होता है, ये जो अड़तिया, जो बिचौलिया एजेंट्स होते हैं, ये लोग जो फूड ग्रेन किसान बेचता है उसका ग्रेडिंग देखते हैं, उसका जो भी क्या कहते हैं उसको, क्वालिटी है, वो चेक करते हैं और उस हिसाब से ये प्राइजेस ऑफर करते हैं फार्मर को, उस किसान को। ठीक है, तो एक फार्मर अपना जो भी गुड्स है, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, उसको शो करता है टू द डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स। ओके, तो उसमें से जो भी उसको सबसे ज्यादा भाव देता है, सीधी सी बात है, वो उसको अपना पूरा का पूरा अनाज जो भी प्रोड्यूस है उसको बेच देगा। तो भाई ये जो अड़तिया लोग होते हैं, जो बिचौलिया लोग होते हैं, ये किसानों से जो गुड्स है, जो ग्रेन्स है, वो खरीदते हैं। ओके, उसके ऊपर ये प्राइजेस ऑफर करते हैं, लेकिन ये जो प्राइस वो ऑफर कर रहे हैं, ये एमएसपी से नीचे नहीं होना चाहिए। आया बात समझ में? अगर ये एमएसपी से नीचे होता है तो कोई भी किसान इसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता है। हर कोई जो एजेंट होता है, हर कोई जो अड़तिया होता है, उसको एमएसपी से ऊपर ही प्राइस ऑफर करना पड़ता है किसी भी किसान को। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये जो हमारे किसान है, इसका प्रोटेक्शन होता है, उसको उसके नीचे कोई भी प्राइजेस ऑफर नहीं करता है। तो यहाँ पे हमारे किसानों का जो भी इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो भाई ये बिचौलिए जो है वो गुड्स खरीदते हैं, माल खरीदते हैं किसानों से, बोली लगती है, माल खरीदते हैं। ओके, और उसके बाद ही स्टोरेज करते हैं अपने अपनी दुकानों में, ओपन मार्केट में बेचने के लिए। तो भाई बाजार समिति को ये सारी चीजें करने से क्या मिलता है? तो बाजार समिति, मंडी एक जगह होती है। ओके, मंडी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बायर सेलर से मिलता है, जहाँ पे बेचने वाला खरीदने वाले को मिलता है। तो एपीएमसी, कृषि उत्पन्न बाजार, ये एक प्लेस होती है जहाँ पे बेचने वाला खरीदने वाले को मिलता है। तो भैया बेचने वाला कौन है? बेचने वाला है हमारे फार्मर्स, हमारे किसान लोग। और खरीदने वाले कौन है? तो ये अड़तिया, बिचौलिया लोग जो है वो। ओके, तो भाई ये खरीदे बेचने के ऑपरेशंस में एपीएमसी का क्या रोल है? तो वो जगह उपलब्ध करवाते हैं और उस जगह उपलब्ध करवाने के बदले में ये लोग, एजेंट्स जो अड़तिया होते हैं, इनसे कुछ टैक्स लेते हैं, जिसको एपीएमसी टैक्स, मंडी टैक्स, मार्केट सेस बोला जाता है। ओके, तो इसका परसेंटेज होता है 0.5%, आधा परसेंट से 1%, और कुछ कुछ स्टेट्स में तो इसको 8.5% तक कर दिया है। तो भाई ये सारा पूरा व्यवहार जो चलता है खरीदने वाला और बेचने वाले में, तो ये चलता है एपीएमसी मार्केट यार्ड में। ठीक है, मार्केट यार्ड में ये पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन होता है। तो बाजार समिति को, मंडी को, जो ट्रेडर्स है, उनसे सेल्स मिलता है। तो भाई ये सेल्स का ये लोग क्या करते हैं? एपीएमसी मार्केट यार्ड ये जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ये अड़तिया लोगों से, उनको सर्विसेज देने के बदले में, तो इसका क्या होता है ये मैं आगे वाले पेज पे आपको दिखाऊंगी। तो भाई ये जो बाजार समिति मंडी होती है,
ये बहुत सारे लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाती है, जैसे कि हमारे लोग। भाई इतने सारा ट्रक भर भर के, ट्रैक्टर भर भर के जब सामान आएगा, ग्रेन्स आएंगे, तो उसको उतारने के लिए, चढ़ाने के लिए भी तो लोग लगेंगे या नहीं लगेंगे? तो हमारे लोगों को यहाँ पे रोजंदारी मिल जाती है। उसके बाद गोडाउन, एपीएमसी मार्केट यार्ड में फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए गोडाउन्स उपलब्ध होते हैं, तो उसका भी इनको फायदा होता है। तीसरा तो यहाँ पे रास्ते काफी अच्छे होते हैं कंपटीशन के लिए। और चौथा तो एपीएमसी के अंदर, आप मार्केट यार्ड के अंदर आपको बैंक और एटीएम दोनों ये फैसिलिटीज मिल जाती है। तो बाजार समिति अपने आप में एक खुद का मार्केट होता है। ओके, खुद ही एक मार्केट होता है जिसके अंदर सेलर मीट्स द बायर और पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। सो एपीएमसी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि भाई एपीएमसी एक जगह होती है जहाँ पे किसान अपना जो भी उपज होता है उसको बेचता है अड़तिया को, अड़तिया उससे खरीदता है। कौन से दामों में? तो भाई एमएसपी से ऊपर दामों में, एमएसपी से नीचे वो नहीं जा सकता। और उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। जो भी अड़तिया किसानों से कोई भी गुड्स खरीद रहा है, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। बिना लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति एपीएमसी में ग्रेन्स, अनाज नहीं खरीद सकता। ओके, और जितना भी अनाज उसने खरीदा है उसको टैक्स देना पड़ता है, मार्केट सेस देना पड़ता है एपीएमसी बोर्ड को। और एपीएमसी बोर्ड जो ये पैसा इकट्ठा करती है ट्रेडर्स से, उसको इस्तेमाल करती है अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए फार्मर्स को, किसानों को। तो इस तरीके से ये एपीएमसी जो है वो वर्कआउट करती है। यहाँ पे मैंने आपको एपीएमसी तो समझा दिया, लेकिन लेकिन इस साल जो 3 फार्मर्स बिल पास हुए हैं हमारे सरकार के द्वारा, उसके अंदर एक प्रोविजन है जहाँ पे बोला गया है कि एपीएमसी के बाहर, एपीएमसी के बाहर आप जो भी ग्रेन्स बेचोगे, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेचोगे, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। भाई यहाँ पे तो बहुत बड़ा इश्यू हो गया, बहुत बड़ा वांदा हो गया कि ये जो अड़तिया लोग हैं ये एपीएमसी को टैक्स पे कर रहे हैं, जो भी वो एपीएमसी के अंदर खरीद रहे हैं उसके लिए। तो भाई ये लोग एपीएमसी में खरीदेंगे या फिर बाहर अपनी दुकान लगा के फार्मर्स से गुड्स खरीदेंगे, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस खरीदेंगे? क्या फायदेमंद होगा उनके लिए? सीधी सी बात है, एपीएमसी को टैक्स देने से तो बेहतर होगा हम बाहर दुकान लगाए, टैक्स फ्री रेट से खरीदे। ओके, मतलब हमारा भी फायदा और सामने वाले का भी फायदा। तो इस तरीके से ये जो है एपीएमसी अपना जो वजूद है, अपना जो इम्पोर्टेंस है, उसको खो रही है। तो ये आड़तिया, जो बिचौलिया लोग, जो जिनके पास लाइसेंस है स्टेट गवर्नमेंट का किसानों से अनाज खरीदने के लिए, ये लोगों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि भाई हम करें तो करें क्या। तो आपको अगर पता होगा तो एपीएमसी बंद था कुछ अगस्त के महीने में। एपीएमसी इन लोगों ने बाजार समितियां बंद रखी थी इसी को प्रोटेस्ट करने के लिए कि भाई बाहर वाले लोगों का बेनिफिट हो जाएगा और जो हम लाइसेंस होल्डर है हमारा तो नुकसान हो रहा है। लेकिन अल्टीमेट ये सारे चक्र में जो है ना वो नुकसान भुगतना पड़ रहा है फार्मर को, किसान को। वो कैसे? तो सीधी सी बात है, पहले जो किसान काफी आसानी से, शांति से अपना जो भी गुड्स है वो एपीएमसी लेकर जाता था, बोली लगती थी, बेचता था, उसको उसका पेमेंट फॉर श्योर मिल जाता था। काफी साफ सुथरा तरीका था ये सारी चीजें करने का। लेकिन अब जब पूरा मार्केट ओपन हो चुका है, अब कंपटीशन बढ़ चुकी है, ये जो लाइसेंस होल्डर ट्रेडर्स थे, ये जो लाइसेंस होल्डर अड़तिया थे, इनको कंपटीशन देंगे बाहर बैठे हुए लोग जिनको कोई टैक्स पे करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। तो जो जो ज्यादा से ज्यादा दाम देगा किसानों को उनके उपज के, उसको किसान अपना गुड्स बेचेंगे। ये सीधा साधा फंडा गवर्नमेंट के दिमाग में आया, तो गवर्नमेंट ने ये जो है कि भाई किसान अपना जो भी अनाज है वो एपीएमसीज में ही बेचेंगे, इसको हटा दिया है। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि इसके क्या क्या रिपरकशंस होते हैं, क्या क्या इसका नतीजा आता है। तो भाई ये था एपीएमसी, व्हाट आर द एपीएमसीज, ये होता क्या है, ये कैसे काम करती है, ये किस किस को बेनिफिट दिलाती है। लेकिन एक पॉइंट में आखिर में जरूर बोलना चाहूंगी, अगर बेटा ये बाजार समिति बंद हो जाती है ना, तो सबसे पहला चीज, ये जो बाजार समितियां बनती है ये बहुत प्राइम लोकेशन पे बनती है, ऐसे लोकेशन पे बनती है किसी भी जगह पे जहां पर किसान आसानी से आ जा सके। ओके, तो ये जगह जो है वो, अगर कोई ट्रेड ही नहीं हो रहा है वहां पे, अगर कोई आ ही नहीं रहा है वहां पे, तो सीधी सी बात है ये बेच ही जाएंगे। और ये अगर ये बेचने के लिए निकाला तो इसको खरीदेंगे कौन? बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस, बड़े बड़े बिल्डर्स। ओके, दूसरी बात,
कि चलो जगह की ये जो एपीएमसी का है वो तो है ही है, लेकिन हमाल जो गोडाउन मेंटेनेंस के लिए स्टाफ लगता है वो सारे लोग, और जो ट्रांसपोर्टेशन में लोग लगते हैं, जो भी माल वाहतुक करते हैं वो लोग, इन सब का तो घर बैठ जाएगा ना, ये सब लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे। तकरीबन 1.5 लाख हमारे लोग काम करते हैं एपीएमसीज में इन इटसेल्फ इन द महाराष्ट्र। ओके, मेरे पास में ऑथोराइज डेटा है कि तकरीबन 1.5 लाख लोग हमाली का काम करते हैं अलग अलग एपीएमसीज में, इनकी तो रोजी रोटी छिन जाएगी। ओके, तो ये दो डिसएडवांटेजेस है, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, इन लोग जो एपीएमसीज के ऊपर डिपेंडेंट थे उनको कामकाज नहीं मिलेगा, और दूसरी चीज तो कि जो एपीएमसीज की जगह है, जो प्राइम लोकेशंस पे इन्होंने अपना अपना मार्केट यार्ड बनाकर रखा है, उसका जो जगह है वो बेचा जाएगा और वो खरीदेंगे बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस। ओके, तो पहले की जो योजनाएं थी जो किसानों की काफी ज्यादा हित में थी, वो थोड़ा सा अहित में चला जाएगा, ऐसा सबको थोड़ा थोड़ा लग रहा है, सबको डाउटफुल है। आई एम ऑल्सो डाउटफुल अबाउट इट। तो ये है एपीएमसी वाला लेक्चर। इसको मैं और एक्सटेंड करूंगी, और एक पार्ट इसका आएगा अबाउट द एपीएमसीज एंड डिसएडवांटेजेस, कि कैसे एपीएमसी फायदे से नुकसान की तरफ हमें लेके गई है, फार्मर्स को लेके गई है। इसके ऊपर मैं सेकेंड वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ओके, सो वी आर गोइंग टू मीट इन टू द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में, सॉरी।